जिंदाबाद जिंदाबाद श्रीमंत राजा स्वरूप शास्त्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज रखी गई है पांडु पिंडारा में। श्री शंकर समकरोतु, भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करें। तीर्थ महाराज की इस पुण्य भूमि पर और कुरुक्षेत्र की इस पावन धरती पर आज श्री लज्जाराम आश्रम की तरफ से आप सब पत्रकार बंधुओं को डिजिटल माध्यम से आपको बुलाया गया है। जैसा कि अब अक्टूबर 2024 में हरियाणा विधानसभा का चुनाव है, पूरे भारत के अंदर और राज्यों के अंदर संत महात्मा जो है पूरा राजनीति में सक्रिय है। इससे पहले जो है वो सक्रियता नहीं थी, तो उस कारण से जो आपकी इतनी पुरानी संस्था है, इस तीर्थ पिंडारा पर सबसे पहली संस्था है। दो ही संस्थाएं सबसे पहली हैं। एक संस्था में जो हमारे कांग्रेस से एमपी श्री सतपाल ब्रह्मचारी बन चुके हैं, और जैसा कि आप जानते हैं पिछले 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में हम भी जो एक लगे हुए हैं, लेकिन हमेशा एक संकोच के कारण कि वे राजनीति में क्यों आए, इसलिए एक संकोच था। परंतु जो है उत्तर प्रदेश का उदाहरण आपके सामने है, बाबा बालकनाथ का उदाहरण आपके सामने है, तो संत और महंतों को भी जो है लोग बड़े सम्मान देते हैं। और उस सम्मान के कारण, क्योंकि हमेशा से हम आध्यात्मिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से कार्य तो कर ही रहे हैं। बचपन से जिस दिन से होश संभाला है हम इस दिशा में काम कर रहे हैं, तो हम क्यों न अपनी जींद विधानसभा के लिए भी काम करें। जींद विधानसभा के लिए काम हम तभी कर पाएंगे जब आप सबका साथ रहेगा। और ये जो जितनी भी पब्लिक, जितनी भी जनता इस तीर्थ पांडु पिंडारा पर आती है, सबका मेरे पास बार बार फोन आता है कि भी ये मौका है, आपने भी जो अपना चुनाव के लिए उम्मीदवारी लेनी चाहिए। तो हमने जनता के आग्रह पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो इतने दिनों से मेहनत की है, और आप सबका जो एक सहयोग है, जो परिवारों का सहयोग है, वो जो एक प्रेरणा देकर के, तो इस प्रकार से हमने भी अपनी उम्मीदवारी जताई है। हम जो है पुनः तीसरी बार कमल को खिलाना चाहते हैं। जो हमारा शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का जो फैसला करेगा वो हमें स्वीकार रहेगा। अगर किसी भी वजह से जो है हमें भी मौका मिलता है तो हम उस पर पूरा खरा उतरेंगे, और पूरी कोशिश रहेगी आप सबके विश्वास से जो जींद विधानसभा जो है कमल खिला कर रहेंगे। बिल्कुल विधायक राजस्थान में भी थे, मध्य प्रदेश में भी थे, सब जगह थे। वो पार्टी का अपना निर्णय रहेगा। हम विधायक के कोई खिलाफ नहीं है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी सबको मौका देना चाहती है, तो उस मौके में अगर हम अपने आवेदन नहीं करें, अपनी दावेदारी नहीं करें, तो आप लोग ये कहेंगे कि महाराज जी जब भारतीय जनता पार्टी में आप कार्य कर रहे हैं तो आपने क्यों नहीं आवेदन किया। आपकी मजबूती की आधा दर्जन के करीब दावेदार और भी हैं, आपकी मजबूती का आधार क्या रहेगा? मेरी मजबूती का आधार मेरा जीवन सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं को समर्पित है। जो भी अन्य उम्मीदवार हैं बहुत अच्छे हैं, भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये आश्रम जो है हमेशा समाज के अंदर कार्य कर रहा है। कितने ही आपके गुरुकुल चल रहे हैं, कितने ही बच्चे हमारे स्नातक हैं, और कितने ही श्रद्धालु जींद में भारत के कोने कोने में बस रहे हैं, तो उन सब का सहयोग जींद विधानसभा को मिलेगा जी। तो कांग्रेस महाराज जी ऐसा जी कांग्रेस का बिल्कुल माहौल चला है या नहीं चला है वो आप सबकी अपनी प्रक्रिया है, लेकिन जब हम कमल के फूल के साथ है तो अपना कमल ही खिला के रखेंगे जी, हम उससे बाहर क्यों जाए। महाराज जी राजनीति में हर तरह के दांव पे चलते हैं, टांग खिंचाई भी होती है, खासकर प्रतिद्वंदियों में भी होती है। आपका जो जीवन है सामाजिक और धर्म के क्षेत्र में ज्यादा रहा है, तो उससे कैसे निपट पाएंगे जो प्रतिद्वंदियों से चैलेंज मिलेगा? ऐसा जी प्रतिद्वंद का अपना काम है, हमारा अपना काम है, और जीवन जो है हमेशा ही द्वंद युद्ध में रहता है। और हम तो जो भिक्षा के लिए हमेशा जाते हैं तो हमेशा द्वंद रहता है। जब इससे ज्यादा जब भिक्षा में जब एक आदमी रोटी मांग के खा सकता है तो फिर इससे बड़ी क्या प्रतिद्वंदता होगी। हमारे लिए क्या कंपटीशन है, मेरे पास कोई पैसा थोड़ी है, जो भी पैसा इसमें चुनाव में आएगा वो समाज का आएगा। तो पार्टी आला के समक्ष आपने अपनी इच्छा जता दी? हमने अपनी जता दी बिल्कुल पूरा। हमने अपना आवेदन करके विधिवत और अपने 11 बिंदु मैंने रखे हैं कि भी मुझे जो है पार्टी टिकट क्यों दे। अगर उनमें जो है आप सबको पता है
कि वे हरियाणा के अंदर 35 गुरुकुल है। मैं उनका अध्यक्ष हूँ। मैं अखाड़े से भी श्री महंत हूँ। अन्य जो भी और जितने भी जो गुरुकुल हमारी संस्थाएं हैं, लड़कियों को निःशुल्क पढ़ाते हैं, वो मेरी सारी बेटियां हैं। तो जहां तक मैं समझता हूँ सबसे हमने पूछ करके भाई आपकी क्या राय है, तो सबका मन यही हुआ है कि जब हमें वोट का प्रयोग करना है तो क्यों ना हम जो है आपके लिए करें। इस तरह की भावना जो बड़ी है। पिछले 10 वर्षों से जब समुद्र में जब तूफान आ रहा है तभी उसको बचा के रखें, तो तभी उसका फायदा है। आपको पता होगा काला पत्थर में एक पिक्चर आई थी, उसके अंदर जो कैप्टन था, जब वो जहाज डूबने लग गया तो उसका कैप्टन को डरा करके भगा दिया गया। तो बाद में देखा कि भाई ये तो जहाज बच गया और कैप्टन भाग गया। तो ऐसे दौड़ना नहीं चाहिए। जीवन एक संघर्ष है, तो हमेशा पार्टी के साथ रहे तो पार्टी में आगे बढ़े रहेंगे। तो जिनके जो गांव है 36 और वार्ड है 31, उनमें कहीं आपकी बिसात बिछी हुई है, मजबूती का कुछ है नेटवर्क? बिसात तो समय की है जी, पूरा नेटवर्क है। और मैं सब मेरे को चेहरे से जानते हैं, मेरे को नाम से नहीं जानते। मेरी संस्था के नाम से मेरी पहचान है, मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है। ये संस्था जो है, आप 36 गांवों की बात करो, पूरे हरियाणा पूरे भारत में प्रसिद्ध है। जब संस्था की तरफ से एक प्रतिनिधि जाएगा तो उसका मान सम्मान जरूर होगा। तो पार्टी टिकट देती है तो आप जोड़ देंगे जो दूसरे प्रतिद्वंदी उनको अपने पक्ष में? अगर पार्टी टिकट देती है और हमने जो आप सबके सहयोग से जो हिम्मत जुटाई है, तो पार्टी की जहां तक है जो एक निर्णायक कमेटी है, तो उसके लिए एक मजबूरी है कि हमारे बारे में विचार। स्वरूप जी महाराज, पीठाधीश्वर श्री लज्जाराम आश्रम संस्थाएं, तीर्थ पांडु भंडारा। खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर।